गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद ये वेक्टर स्पेस कैसे बनती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेक्टर्स मोस्टली आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फोर्सेस। हमें पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, मोस्टली फोर्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। मींस फोर्स की क्या ये डायरेक्शन और ये बताती है कि कितनी फोर्स लग रही है। वेक्टर इज़ एन एरो विद लेंथ एंड डायरेक्शन। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को एक एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से उसकी क्या लेंथ पता चलती है और उसकी डायरेक्शन पता चलती है। वी कैन हैव टू डायमेंशनल वेक्टर्स इन प्लेन। लाइक हेयर हमने एक फिगर बना रखी है राइट साइड पर, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, वहाँ पर हम एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन 3 डायमेंशनल स्पेस वेक्टर्स कैन बी शोन लाइक दिस। और 3 डायमेंशनल स्पेस में हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लेते हैं ये हमारी एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। और 3 डायमेंशनल स्पेस में हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अब 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया हमारे पास, ये 4 डायमेंशनल वेक्टर भी हो सकते हैं, 5 डायमेंशनल वेक्टर्स और सो ऑन हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर्स हो सकते हैं। और जब हम इन सारे टाइप की डायमेंशन वाले वेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। तो इस सारी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। नो वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड। अब 2D में हम वेक्टर 2D वेक्टर स्पेस में हम वेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय पेयर ऑफ नंबर्स, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। हम इस तरह से, जैसे राइट साइड में जो डायग्राम बनाया है, तो हम इस तरह से एरो की फॉर्म में 2D स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। द टेल ऑफ द वेक्टर इज एट द ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन पर वेक्टर की टेल होती है एंड हेड ऑफ द वेक्टर इज एट द गिवन कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर गिवन कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर वेक्टर का क्या हेड होता है। वी कॉल दिस वेक्टर्स इन अ प्लेन अ 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। मीन्स जिसमें हमारे पास किसी वेक्टर को अगर हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2D में शो कर रहे हैं, तो उस वेक्टर को हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। हाँ जी, नाउ वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स टू गेट अ थर्ड वेक्टर। जैसे राइट साइड में देखो, एक वेक्टर v वेक्टर है, w वेक्टर है, उन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास तीसरा वेक्टर आ गया, v वेक्टर प्लस w वेक्टर। और हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से। मल्टीप्लाई द कोऑर्डिनेट्स बाय अ नंबर, वी कैन स्केल द वेक्टर्स। हाँ जी, अब v वेक्टर्स के साथ हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये c को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने वेक्टर को स्केल कर सकते हैं। स्केल करने का मतलब क्या आ गया कि हम वेक्टर को बड़ा भी कर सकते हैं और वेक्टर को छोटा भी कर सकते हैं। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ v वेक्टर आर x, y, देन मल्टीप्लाई इट बाय c, वी गेट c डॉट v। हाँ जी, इफ़ c की वैल्यू बड़ी होगी, 1 से होगी, बड़ी होगी, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहले ओरिजिनल वेक्टर जो हमारा था, ये ग्रीन वाला स्मॉल वेक्टर था, अब c उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, c जो 1 से बड़ा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जो वेक्टर है हमारा बड़ा हो गया, मीन्स ये येलो वाला हो गया। इफ c ग्रेटर देन 1 देन लेंथ ऑफ वेक्टर विल इंक्रीज एंड इफ c लेस देन 1 देन लेंथ ऑफ वेक्टर विल डिक्रीज। अब सेकंड इमेज में देखो, हमारे पास जो पहला पुराना वेक्टर था, ये ग्रीन वाला वेक्टर था, अब इसके साथ हमने c मल्टीप्लाई कर दिया, c 1 से छोटा है, तो इसके बाद क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर छोटा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग ऑफ वेक्टर। हाँ जी, सिमिलरली वी कैन हैव 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो 3D में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y, z। सिमिलरली इस वेक्टर का जो टेल होगा ओरिजिन पर होगा और उसका जो
हेड होगा उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट पर आएगा हमारा हेड। इसी तरह से हम 3D में भी वेक्टर्स को क्या, दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये v वेक्टर है हमारा और ये W वेक्टर है ग्रीन वाला, उन दोनों को ऐड कर दिया v वेक्टर प्लस W वेक्टर 3D में हमने वैसे ही ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली हम इसको स्केल भी कर सकते हैं, 3D में भी स्केल कर सकते हैं। पुराना वेक्टर हमारा था v वेक्टर ग्रीन वाला, फिगर सेकंड फिगर में देखो, और उसको हमने बड़ा कर दिया, ये येलो वाला वेक्टर बन गया c से मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ जी, अब ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। तो हम 2D और 3D डायमेंशनल स्पेसेस को, वेक्टर स्पेसेस को हम बड़ा कर सकते हैं, मीन्स इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है, उसको जनरलाइज करके कि हमारे पास ये 7 डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस भी तो हो सकती हैं। तो हमने इमेजिन कर लिया कि ये v वेक्टर हमारे पास क्या ऐसा है जिसके पास ये 7 डायमेंशन में है, मीन्स उसके टपल्स में 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं v1 से लेकर v7 पर। और दूसरा वेक्टर हम 7 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में ले लेते हैं W, उसके भी हमने 7 एलिमेंट्स ले लिया। जैसे हम 2D और 3D में देखते थे कि दो वेक्टर्स को हमें ऐड कर सकते हैं और किसी वेक्टर को हम स्केल कर सकते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर 7 डायमेंशनल स्पेस में भी हमने दो वेक्टर्स v प्लस W वेक्टर को ऐड कर लिया। ठीक है जी, सभी एलिमेंट्स को ऐड कर लिया और उसको स्केल भी कर दिया c से मल्टीप्लाई करने के बाद, CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 एंड CV7। तो इस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोल लेंगे, 7 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हाँ जी, इस तरह से हम और जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज है इन सभी वेक्टर स्पेसेस में कॉमन है। कौन सी वेक्टर स्पेसेस, जैसे 2D डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, 7 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इन सभी में कॉमन प्रॉपर्टीज हमारी क्या है। पहले तो एडिशन की हो गई, दो वेक्टर्स है v वेक्टर एंड W वेक्टर। ठीक है, उन दोनों को हमने ऐड कर लिया, हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, कि अगर हम ऐड तो कर रहे हैं लेकिन उस एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मींस अगर हम v और W वेक्टर्स को आगे पीछे एडिशन भी कर दें, मींस पहले v फिर W या पहले W फिर v, तो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। हाँ जी, ज़ीरो वेक्टर, सभी में ज़ीरो वेक्टर एक आता है, विच डज नॉट पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट नहीं करता। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इस ज़ीरो वेक्टर को हम अगर किसी वेक्टर में ऐड कर दें तो हमारे पास वही वेक्टर रह जाए। एडिंग द ज़ीरो वेक्टर टू एनी वेक्टर लीव्स इट अनचेंज्ड। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है तो इस ज़ीरो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अब इनवर्स क्या होता है, टू ईच वेक्टर देयर इज अनदर वेक्टर विच पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमारे पास ये v वेक्टर, फिगर में देखो, ये हमारे पास पिंक वाला v वेक्टर था, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वैसा ही वेक्टर है ग्रीन वेक्टर, तो उसका क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, और अगर एंड व्हेन वी ऐड दीज टू वेक्टर्स वी गेट अ ज़ीरो वेक्टर। और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक ज़ीरो वेक्टर आता है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होती है। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज आ गई अभी तक, एडिशन, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और एसोसिएटिव। तो देखा जाए तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ा है कभी, कि ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमारे क्या कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन बनाती हैं। टेकन टुगेदर दीज प्रॉपर्टीज वेक्टर्स फ्रॉम कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन में क्या बनाती हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप। बट वेक्टर स्पेस आर मोर देन कम्यूटेटिव ग्रुप्स। बट वेक्टर स्पेसेस में कम्यूटेटिव ग्रुप्स के भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। ये 5 तो है ही है,
लेकिन इससे भी एक्स्ट्रा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या बनेगी। नाउ अब स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स। कोई वेक्टर है हमारे पास V1, उसके एलिमेंट्स है V1, V2, Vn। हाँ जी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया C डॉट वी वेक्टर, तो वो क्या हो गया C.V1, C.V2 एंड C.Vn। अब इस C को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। जो हम वेक्टर को स्केलिंग करने के यूज़ करते हैं, जिस नंबर को, उस नंबर को हम बोलते हैं स्केलर। नाउ प्रॉपर्टीज फॉर स्केलर क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि दो वेक्टर्स V वेक्टर प्लस W वेक्टर को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद उसके साथ हमने एक नंबर C मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि पहले अलग अलग दोनों वेक्टर्स के साथ C मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उन दोनों को बाद में ऐड करो तो ये हमारे पास क्या आता है, दोनों सेम आएंगे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होगी। अब दूसरे में क्या है कि हमने दो नंबर्स को ऐड किया, उन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट में हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक नंबर था। दूसरे में हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं और एक वेक्टर है। तीसरी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मीन्स क्या है, दो अगर नंबर्स लें और एक वेक्टर के लें, उन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हम क्या है, पहले v के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करें, फिर क्या है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद v के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाइंग आ वेक्टर बाय वन लीव्स इट अनचेंज्ड। अगर v के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 1, 2, इन दोनों को हम अलग अलग देखें 3 एंड 4, तकरीबन 4 प्रॉपर्टीज होगी। हाँ जी, अप टिल नाउ वी थिंक दैट स्केलर्स आर जस्ट रियल नंबर्स। अब तक हम सिर्फ यही सोचते थे कि अगर वेक्टर को स्केल करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं, C मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, मीन्स किसी भी फील्ड में से हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। नाउ अब हम पहुंच पर फॉर्मल डेफिनेशन क्या बनती है वेक्टर स्पेस के लिए। पहले तो क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप V अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव ग्रुप बनना चाहिए, मीन्स कम्यूटेटिव ग्रुप की टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है, 5। वो 5 प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड होनी चाहिए। वो 5 प्रॉपर्टीज क्या थी, पहली थी एडिशन, दूसरी थी कम्यूटेटिविटी, तीसरी थी एसोसिएटिव, चौथी थी आइडेंटिटी, पांचवी थी इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एक फील्ड ऑफ स्केलर्स F। हमने एक फील्ड लिया स्केलर्स का, उसके साथ हमारे क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। इसको हमने पहले भी कभी पढ़ा है, वो क्या थी हमारी एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन मीन्स एक एलिमेंट हमने वेक्टर का लिया, एक एलिमेंट हमने फील्ड का लिया, एक स्केलर लिया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वेक्टर का ही एक एलिमेंट आए। दूसरी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और चौथी क्या है, 1 के साथ v को वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो वेक्टर ही आएगा। तो टोटल प्रॉपर्टीज होगी 5 + 4। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव को हम दो प्रॉपर्टीज़ को एक देखते हैं तो 4, अगर दोनों को हम अलग अलग देखते हैं तो टोटल होगी इसकी 5, मीन्स 9 और 10 प्रॉपर्टीज़ मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगी, वेक्टर स्पेस। हाँ जी, उसके बाद वेक्टर स्पेस को हम मोस्टली कैसे डिनोट करेंगे, V/F से। ये V का मतलब है वेक्टर और F क्या है, जो हमारा गिवन फील्ड होगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस इसको हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F।
अगर वेक्टर स्पेस हमारा रियल नंबर होता है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर रियल। ये फील्ड हमारा अगर रियल है तो वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स, अगर ये फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है तो वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर वी सी। कमेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।